मेरे पैर ना छोड़ दे कर दे कर दे कर दे रेडी तो लेकिन जाएंगे स्मार्ट मीटर तो हाथ में, मगर मेरी स्मार्टता देख लो। आज भी पतलून में खड़ा हूँ, बच्चों का पेट भरूं, उन्हें पढ़ाऊं लिखाऊं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है श्याम बाबू। बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है इस प्रकार की मीटरों साहब में? इतनी सो इस वीडियो में कई बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरों पर बात करने वाला हूं। कई वीडियोस जो कि भारत के कोने कोने और शहरों से निकल कर के हमारे सामने आ रही हैं, हम उन तमाम खबरों पर बात करेंगे। आज से कई दिन पहले ट्रंप ने एक बात कही थी। उसने कहा था कि भारत जहन्नम का गड्ढा है। हालांकि उसने चीन को भी इंक्लूड किया था। खैर, चीन को इसलिए इंक्लूड किया गया था क्योंकि चीन उसका कंपटीटर बनता जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर एक साइड में रख दें, ट्रंप की सिर्फ इस बात को अगर देखें कि भारत एक जहन्नम का गड्ढा बनता जा रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि जहन्नम की वो ज़मीन है, तो ही क्या ये कम बड़ी बात है? मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है। मगर छोड़िए, ट्रंप को हटा दीजिए। अगर पॉजिटिव माइंड रह कर ही अगर भारत को देखा जाए, तो आइए देखते हैं भारत में हो क्या रहा है। एक तरफ हमारे नेताओं की भौकाल, दूसरी तरफ भारत के बड़े बड़े पद पर बैठे हुए जो ओथ लेते हैं, ऐसे मंचों पर जाते हैं जहां पर भारत के संविधान की कसम खा करके और इस देश की जनता के साथ इंसाफ और न्याय की बात करते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि हम भारत के जनताओं के साथ किस तरह व्यवहार करें। हालांकि हम आपको बताएंगे कि कई वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है इस वक्त, उन तमाम वीडियोस और उन तमाम खबरों का मुझे लगता है कि ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपने बड़ा फॉलो किया है, चाहे वो आज तक हो, NDTV हो, और कई बड़ी जो न्यूज़ चैनल है उनमें क्या होता है कि वो खबरें होती हैं, मगर मुझे बताइएगा कि किसी खबर की सच्चाई तक क्या आपको वो मीडिया जिसको आप फॉलो करते हैं वो आपको लेकर जाते हैं? किसी भी खबरों की तह तक मुझे बताइएगा क्या वो जाते हैं? आज न्यूज़ भी एज अ बिज़नेस लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो लोग आज सरकार के ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाहते हैं, उनके पीछे उनका अपना एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। जिन मुसलमानों को रात दिन गालियां देने में इकट्ठा कर दिया है भारत के कुछ चुने हुए चुनिंदा लोगों ने, कुछ भक्त लोगों ने, आज भारत के मुसलमानों ने हर जगह पर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाहे वो गोंडा के ट्रैक पर होने वाले ट्रेन एक्सीडेंट हो, वहाँ भी मुसलमानों ने आ करके और ये सबूत दिया है कि जिन मुसलमानों को गालियाँ दी जाती है वो मुसलमान तो कभी ऐसा था ही नहीं। दूसरी तरफ मुसलमानों ने वहाँ भी साबित कर दिया, जहाँ कुंभ के मामले में मेले में भगदड़ मचा था, तब मुसलमानों को लेकर के जिस तरह के नेगेटिव और गालियाँ दी गई थी, वहाँ भी मुसलमानों ने साबित कर दिया कि मुसलमान इस देश के लिए वबाल नहीं है, बल्कि इस देश के लिए कहीं ना कहीं रहमत है। दूसरी तरफ मुसलमानों को लेकर के हर तरफ जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी और जिस तरह की जो माइंडसेट लोगों के हैं और जिस तरह लोग सोचते हैं, ख़ासकर मुझे तकलीफ़ तब नहीं होती है जब कोई आम लोग इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, बल्कि आज से कई रोज़ पहले की खबर मैं आपको अगर सुनाऊँ तो खबर यह है कि मौलाना साहब जो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, उनको कुछ चुनिंदा लोगों ने और मानसिक रोगियों ने उनको ट्रेन से धक्का दिया और उनको मार दिया गया है। मुझे बताइएगा कि सिर्फ इसलिए कि उनके चेहरे पर दाढ़ी, सर पे टोपी और कुर्ता और पजामा था। मुझे बताइए ये चीज़ क्या कसूरवार हो सकता है? किस तरह से ये आप इसे जस्टिफाई करेंगे? हालांकि मैं आपको बताऊं, आज से कई रोज़ पहले जो हादसा हुआ था, उस हादसे में एक व्यक्ति जिसकी कहानी आप तक शायद नहीं पहुंची होगी, उसकी कहानी आप तक, उसकी खबर आप तक नहीं पहुंची होगी। याद है आपको ये जो एक माँ और बेटे की वीडियो है जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, और फोटोज़ जो कि पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, इसके पीछे जो कहानी है, इसके पीछे आपने कहानी सुनी है क्या है? लाइफ जैकेट लगाने के बाद भी इनकी जान न बच सकी है। पूरी दुनिया ने देखा, मैंने भी देखा है, मेरा भी दिल दहल गया कि आखिर कोई माँ का ममता और मिसाल इससे बड़ा हो नहीं सकता है। मगर इसके पीछे इसके बाद एक और बड़ी कहानी है, और वो कहानी क्या है मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ज़रा इस व्यक्ति को देखिए, इसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। रमज़ान नाम का आदमी जो कि एक मुसलमान था, 25 फीट ऊंचाई से उसने छलांग लगाई और वहाँ जाकर उसने 4 लोगों की जान बचाई है।
ये कारनामा है एक मुसलमान का, जिसे हमेशा भारत के लिए और भारत के कुछ चुनिंदा लोग, मैं हमेशा चुनिंदा शब्द का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि जिस दिन भारत के सभी लोग ऐसे हो जाएं, मुझे यकीन नहीं होता कि उस दिन फिर भारत भारत कहलाने लायक रहेगा। इसलिए कुछ लोग हैं जो चुनिंदा हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से पूरा भारत बदनाम है। वो आदमी जो मुसलमान था, वो 25 फीट ऊंचाई से छलांग लगा करके और क्रूज में हुए हादसे के जितने लोग शिकार हुए थे उनमें से 4 लोगों की जान इस रमज़ान ने बचाई है। क्या आपने सुना इसका नाम? क्या आपने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर कभी देखा आपने अपने मीडिया के अंदर में? मुझे नहीं लगता है कि कभी आपने अपने मीडिया के अंदर इनके बारे में सुना होगा या इनकी खबरें आपने देखी होगी। मुझे एक बात बताइए कि हज़ारों और करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं जल जीवन योजना पर, लेकिन पानी के लिए तरसता हुआ इस तरह की वीडियोज़ अगर आपके सामने आ जाए तो आप क्या समझेंगे इससे? क्या ये करोड़ों और अरबों खरबों रुपए क्या बर्बाद नहीं हो रहे हैं? मुझे बताइएगा कि जब इतने बड़े क्रूज और ये सारा सिस्टम जब हो रहा था तब आपके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं थी? क्या आपको नहीं पता था कि ये मशीनरी चीज़ें हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इनमें कभी भी कोई भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है? क्या आपको तैनात नहीं रहना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको तैनात और हमेशा रहना चाहिए। मुझे बताइएगा कि जब एम्बुलेंस पूरी आबोताब के साथ रास्ते पर खड़ी रही और पूरे आबोताब के साथ वो अपनी सायरन बजाती रही, तब वहाँ से नेताओं के काफ़िले, नेताओं की गाड़ियाँ गुजरती रहीं, लेकिन उन एम्बुलेंस के अंदर लेटे हुए इंसान, जो कि कभी हम भी हो सकते हैं उस जगह, आप भी हो सकते हो, चाहे वो आप छोटे हो, मोटे हो, दलित हो, गरीब हो, फ़कीर हो, अमीर हो, कुछ भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। वहाँ एम्बुलेंस पूरी सायरन देती रही, लेकिन नेताओं की गाड़ियाँ गुजरती रही, नेताओं की गाड़ियाँ गुजरती रही। ये है आपका भारत और ये है आपका विश्व गुरु। मुझे बताइएगा कि हिंदू और मुसलमान के एंगल में योगी आदित्यनाथ ने कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी है, मगर जब आज जनता सड़कों पर है, गैस के लिए लोग परेशान हैं, रोज़ी रोटी के लिए परेशान हैं, वहाँ पर एक महिला जो कि एक चाट की दुकान चला रही है, महिला जो कि एक छोटी सी ठेला लगा करके अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी यापन करने की कोशिश कर रही है, ऐसी महिलाओं पर इस तरह क्रूरता के साथ उनको नीचे कर देना और उनके सामान को खींचना, उनकी चीज़ों को खींचना और दुहाइयाँ दे रही है। आप वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। सोच कर देखिए कि क्या ये चीज़ें आपके लिए दिल दहला देने के लिए काफ़ी नहीं है? मुझे बताइएगा, इन तमाम चीज़ों के बाद भी आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु है। मुझे भारत से प्यार है, कोई शक नहीं है। इंसान वहीं पर बात करता है जहां से इंसान को प्यार होता है। मुझे इस भारत के लोगों से प्यार है क्योंकि मैंने जिस माहौल में पलना और बढ़ना सीखा है वहाँ हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। हमने हिंदुओं के बीच में हमारे कई टीचर, हमारे कई ऐसे टीचर हैं जो हिंदू है, हमें कई ऐसे पढ़ाने वाले हैं जो हिंदू है। मैं कैसे किसी हिंदू से नफरत कर सकता हूँ? और कई ऐसे हिंदू हैं जो हम जानते हैं कि हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, हमारे गाँव समाज के हिस्सा हैं, हम कैसे उनसे नफरत कर सकते हैं? मगर पता नहीं ये कौन सी हवा है और कौन सी फिज़ा है जिसके बहने से लोगों का दिमाग, लोगों की जहन डाइवर्ट हो जाया करती हैं बड़ी इजीली और आसानी के साथ।